Today we are going to know what is figurative language and its types. So if you want to know what is it, then stay connected with us. अगर आप न्यू हो इस चैनल के अंदर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो उसे भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए जानते हैं क्या है ये फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना अलंकारिक भाषा, वो है। इसका उपयोग हम करते हैं कोई भी वाक्य में एक वर्ड और एक वाक्यांश के बीच कोई भी तुलना करने के लिए परोक्ष रूप से, जिसको हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट वे भी कह सकते हैं। इसका जो रचनात्मक शैली है ना, क्या बताओ, ये कोई भी दर्शक के मानस में कोई भी कल्पना की लहर ला सकते हैं। इसका तजुर्बा ही कुछ ऐसा है, क्या बताऊँ मैं। Like in English, we say that its creativity brings an imagination in an audience psyche. So that is called figurative language. अब हम जानेंगे क्या है types. So there are 12 types of figurative language. So English में 12 types का figurative language होता है, जो है simile, metaphor, personification, onomatopoeia, oxymoron, hyperbole, litotes, idiom, alliteration, एल्यूशन, सिनेक्डोकी एंड मेटोनिमी। पर हम इस वीडियो में जानेंगे सिमिली एंड मेटाफोर के बारे में और बाकी सारे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे सिमिली और मेटाफोर के बारे में। क्या है असल में ये दोनों, सिमिली और मेटाफोर। Oh my God! Wow! पहले हम जानेंगे व्हाट इज सिमिली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपमा। So a simile is a figurative language that compares two things using the word as or like. It highlights the difference between the two things very clearly. तो हिंदी में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सिमिली जो एक उपमा है, एक अलंकारिक भाषा है जिसका उपयोग हम करते हैं दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए, या फिर आप एज यूज़ करो या फिर लाइक यूज़ करो, दो चीज़ों के बीच तुलना दिखाने के लिए साफ साफ। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल का भी यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलरेडी। सो वन एग्जाम्पल आई शैल टेक फ्रॉम हियर, आई रैन लाइक विंड, मैं हवा की तरह दौड़ा। तो यहाँ पर विंड जो बहुत फास्ट है, मैं उसके तरह दौड़ा। तो यहाँ पर मैं एक तुलना किया मेरे बीच और हवा के बीच विद द हेल्प ऑफ लाइक यहाँ पर। सो आप देख सकते हो आई रैन लाइक विंड। सो ये एक एग्जाम्पल है सिमिली का। और कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हिज कार इज सो फास्ट लाइक अ चीता। हिज कार इज सो फास्ट लाइक अ चीता, इट मीन्स दैट हिज कार गोज वेरी फास्ट लाइक एन एनिमल विच इज नोन एज चीता। तो इसलिए किसी ने इसको कह दिया हिज कार इज सो फास्ट लाइक चीता। तो नेक्स्ट है मेटाफोर। तो वो क्या है मेटाफोर, ये तो हमें नहीं पता, पर हमें जानना है क्या है ये असल में। तो मेटाफोर जिसको हम हिंदी में रूपक भी कह सकते हैं, ये भी एक अलंकारिक भाषा है जिसका उपयोग हम करते हैं कोई भी दो असंबोधित वस्तु के बीच तुलना करने के लिए। तो अगर देखा जाए इसका जो यूसेज है, उपयोग है, ये कुछ हद तक अतिशयोक्ति के लिए भी हम कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एग्जैजुरेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्या है ये। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को आप चूज कर सकते हो, लव इज अ बैटलफील्ड, प्यार एक युद्ध है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे प्यार युद्ध दोनों ही तो डिफरेंट चीज़ होता है, तो हमने क्यों किया ये? क्योंकि प्यार में भी बाधाएं आती हैं हम लोगों के लिए और उसे भी पार करना पड़ता है और उसको पार करने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। तो इसलिए हमने युद्ध के साथ लव को कंपेयर किया टू शो यू दैट लव में भी आपको बाधाएं आएगी, उसे पार करना होगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए लव को हमने तुलना किया युद्ध से। आई होप इट्स क्लियर नाउ व्हाट इज मेटाफोर एग्जैक्टली। सो आई होप सिमिली और मेटाफोर के बीच में भी जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया है। स्टिल आपके अंदर कोई भी क्वेरी हो वो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव योर लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, टाटा, सी यू अगेन, बाय।